बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शदेब तनोली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने रिसेंटली इस चैनल पर अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपको अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा और आपको फ्री में बैक एंड सपोर्ट भी दी जाएगी। और इससे पहले जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने सीखा था कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, और इससे रिलेटेड तमाम अमेजॉन और अमेजॉन से रिलेटेड तमाम चीज़ें सीखी थी। और जो अभी हमारा लेक्चर होने जा रहा है उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के कौन कौन से क्राइटेरियाज को हम कैसे कैसे मैच करेंगे, टूल्स को किस तरह यूज़ करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी वाले आइकन पर भी क्लिक करते हैं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। फाइनली हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग हमारे पास क्या होता है। अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट हंटिंग जो मतलब कि बेसिकली हम वो चीज़ या वो प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन पर सेल करते हैं जो ट्रेंड के मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक हो, उसका जो पास्ट भी अच्छा हो और जो उसका मतलब फ्यूचर भी हमें ट्रेंड के मुताबिक अच्छा नज़र आ रहा हो, तो हम वो विनिंग प्रोडक्ट अपने लिए तलाश करते हैं। सो अगर अमेज़ॉन की ज़ुबानी हम उसकी डेफिनेशन देखें तो अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स, sometimes that can generate high sales. The idea to search for product that you can get for cheap and yet sell for competitive price with a good profit margin in return. अब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते कैसे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं दो टूल्स मतलब कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट हो गया। ये दोनों हमें तकरीबन चाहिए होते हैं। और जंगल स्काउट की सिर्फ हमें एक्सटेंशन चाहिए होती है, हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन चाहिए होती है। तो ये टूल हमें मार्केट में फ्री अवेलेबल नहीं होते, इनके लिए हमें पे करना पड़ता है, जो कि अगर हम रियल इनकी वेबसाइट से लें तो काफ़ी हमें महंगे पड़ते हैं। और पाकिस्तान में चूँकि हर चीज़ का जुगाड़ भी है और मतलब कि हर चीज़ पाकिस्तान में सस्ती भी मिल जाती है, तो हमें शेयर बेसिस पर पाकिस्तान में मिलते हैं और काफ़ी चीप प्राइस में मिलते हैं। मैं टूल सेलर का नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये क्राइटेरियाज आ गए, इनके क्राइटेरिया भी मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। तो क्राइटेरिया से भी पहले हमारे पास गेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जो हम मतलब कि उन्हें हमें अमेजोन पर सेल नहीं करते। गेटेड कैटेगरी इज अ कैटेगरी दैट हैज रिक्वायर्ड अमेजोन अप्रूवल फॉर सेल। अमेजोन माइट रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस चेक्स, ठीक है। जिस तरह गेटेड कैटेगरीज में हमारे पास ये होता है जिससे अमेजोन हमें मतलब कि अलग चीज़ें मांगता है। जिस तरह अमेजोन कहता है कि भाई ये चीज़ इस तरह है तो इसका तो मुझे प्रूफ दो, ठीक है। मिसाल तौर पर कोई बैटरी वाली चीज़ होगी, अमेजोन कहता है कि भाई इसके लिए तुम मुझे इलादा से इनवाइस दोगे भाई, या फिर इलादा से तुम मुझसे अप्रूवल लोगे तो तुम ये चीज़ सेल कर सकोगे, हमें तुम इस पर ये चीज़ सेल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। सो लिस्ट एंड गेटेड कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ऑटोमोटिव में आती है, उसके बाद बेबी प्रोडक्ट होती हैं, बेबी मतलब बच्चों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती हैं वो भी हम नहीं कर सकते। उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आता है और उसके अलावा फिर ब्यूटीज में आता है। टॉयज एंड गेम्स यहाँ पे आता नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, सो इसे कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। टॉयज एंड गेम्स नहीं आता। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे केमिकल चीजें होती है तो वो भी हम अमेजोन पर सेल नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट होती हैं जो उसमें बैटरीज वगैरह होती है, तो अमेजोन कहता है कि भाई इसके लिए तो मुझे लालच से दो कि भाई तुम्हारे पास बैटरीज वगैरह ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मतलब कि इसके लिए अप्रूवल दे दूंगा। तो फिर हमें इन चीज़ के लिए हमें अलादा से अमेजोन से अप्रूवल लेना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि हम अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते। एनी प्रोडक्ट इन above categories is related to these categories will be required certain invoices and certificates to sell on Amazon, ठीक है। So to avoid hassle, और हम इन कैटेगरीज के लिए इसलिए नहीं जाते कि हमें फिर इलादा से मतलब कि पूरा झंझट करना पड़ता है, इलादा से सारे काम करने पड़ते हैं। अमेजोन कहता है भाई फलां इनवॉइस तो हमें वो देनी पड़ती है, अमेजोन कहता है भाई फलां अप्रूवल तो हमें वो देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें थ्रू अमेजोन को देनी पड़ती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट टू अवॉइड। हम कौन कौन सी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने अमेजोन पर नहीं सेल करते, ठीक हो गया। हम सबसे पहले ओवर साइज प्रोडक्ट ना हो, बहुत बड़ी प्रोडक्ट ना हो। ये ना हो कि भाई मैं अब कुर्सियां बेच रहा हूँ तो जनाब मैं अमेजोन पे जाके कुर्सी लगा दूंगी भाई हाँ ये मैं चेयर बेच रहा हूँ। तो एक तो ये एक है ओवर साइज में बड़ी है, ठीक है। इसमें शिपमेंट चार्जेस ज़्यादा हो गए, अमेजोन एल इसकी इलादा से हमसे जो रखने की जगह होगी वो उसके इलादा से हमसे पैसे लेगा, ठीक है। जो इजीली ब्रेकेबल हो, मतलब जो चीज़ जल्दी टूट जाती हो। उसके बाद हैजमेट प्रोडक्ट में आती है विच कैन कैच फायर इजीली, मतलब जो जिनको आग जल्दी लग जाती हो। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह की प्रोडक्ट हम अमेजोन पर सेल नहीं करते। और ये हम मल्टीपल वेरिएशन मतलब 3 से ज़्यादा वेरिएशन की प्रोडक्ट भी हम अमेजोन पर सेल नहीं करते। उसके बाद पेटेंट प्रोडक्ट होती है। जो पेटेंट प्रोडक्ट वो होती है कि जिसका पेटेंट आप 2 किस्म का होता है, एक डिजाइन पेटेंट होता है और एक यूटिलिटी पेटेंट होता है। ये हम आगे चल के देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या क्या और ये कैसे कैसे होता है। अब व्हाट इज पेटेंट, हाउ टू चेक। अब पेटेंट होता क्या और अब हम इसे चेक कैसे करते हैं, ठीक है। ए प्रोडक्ट पेटेंट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट थर्ड पार्टीज मेक
फ्रॉम मेकिंग यूजिंग ऑफरिंग टू सेल, मतलब कि पेटेंट हमारे पास वो चीज़ है, जिस तरह अगर मेरे पास एक चीज़ है तो मैं उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा देता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे मैं ही सेल कर सकूंगा और कोई बंदा सेल ना कर सके, तो वो फिर अमेजोन उसके ऊपर पेटेंट लगा देता है। चूंकि ये बीए का काम नहीं होता पेटेंट चेक करना खुद, तो हम मतलब कि इसके लिए एक बंदा रिकमेंड करते हैं जो कि प्रो यूएसए के नाम से है। इससे काम वगैरह हम करवाते रहते हैं, तो आपको भी ये रिकमेंड किया जाता है। फाइबर पे आपको इजीली इसकी सर्विसेज मिल जाएंगी। अब टाइप्स ऑफ पेटेंट, दो टाइप्स की पेटेंट होते हैं। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। पेटेंट इज अबाउट यूजेज, मतलब एक जब हम मिसाल के तौर पर एक गिलास लिया है हमने, ठीक है, वो गिलास अब सिर्फ पानी के यूज के लिए है, ठीक है। बंदा कहता है भाई ये मैं अमेजोन पर ग्लास यूज कर रहा हूँ, ये पानी की अमेजोन पर ग्लास सेल कर रहा हूँ, ये पानी की यूज के लिए, लिहाजा ये मेरा पेटेंट है, ठीक है। सो उस तरह का पेटेंट हम मतलब कि वो चीज़ हम अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते। और दूसरी डिजाइन पेटेंट, मिसाल के तौर पर डिजिटलिटी पेटेंट तो हम अमेजोन पर सेल कर ही नहीं सकते, और जो डिजाइन पेटेंट होता है उसका हम डिजाइन में थोड़ी सी तब्दीलियां करके सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक मैंने गिलास लिया है या एक मैंने जग लिया है, उसका एक डिजाइन जो था वो किसी ने पेटेंट करवाया हुआ है। मैं अपने मतलब सप्लायर को कहता हूँ कि भाई तुम इस ये मेरा कंपटीटर है, तुम इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाओ, ताकि डिजाइन पेटेंट में वो चीज ना है। तो हम वो चीज मुख्तलिफ बना लेते हैं और वो डिजाइन पेटेंट में आती है, वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होती। इसमें सिर्फ हम यही करेंगे कि प्रोडक्ट हम किस तरह हंट करते हैं। सो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो उससे पहले मैं प्रैक्टिकल पे जाने से पहले हम इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके क्राइटेरिया को। प्रोडक्ट हंटिंग हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग का जो हमारे पास क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करनी। रेवेन्यू सॉर्टिंग किस तरह करते हैं वो मैं बताऊंगा और आगे चल के, और मतलब सॉर्टिंग वो नहीं करनी हम, वो मतलब किस तरह से हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास के रिव्यूज, 3 सेलर के जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास लेस देन, जो टॉप 10 में 3 सेलर होंगे उनके लेस देन 400 से मतलब कम होने चाहिए रिव्यूज। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरा आता है वो रेवेन्यू, जो हमारे पास टॉप 10 सेलर होंगे उसमें से जो 5 सेलर होंगे उनका रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा होना चाहिए। टॉप 10 में से 5,000 का रेवेन्यू 700 से ज्यादा होना, 7,000 से ज्यादा होना चाहिए। और एवरेज प्राइस हमारे पास तकरीबन $12 से लेकर हमारे पास $40 के दरमियान दरमियान होनी चाहिए। और जो पांचवा क्राइटेरिया हमारा, कंपीटिंग प्रोडक्ट हमारे पास 2,000 से ज्यादा ना हो। ये भी हम देखेंगे कंपीटिंग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। और इसके अलावा जो सर्च वाली में हमारे पास, वो हमारे पास एग्जैक्ट 10,000 हो या 10,000 से ज्यादा हो, उससे कम हमारे पास सर्च वॉल्यूम ना हो। और अमेजोन एज अ सेलर, टॉप 10 में अमेजोन 3 मरतबा एज अ सेल ना कर रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारा 8वां क्राइटेरिया ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन में मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांड टॉप 10 में 3 मरतबा ना बैठा हो, कोई भी ब्रांड टॉप 10 में 3 मरतबा अपनी चीज सेल ना कर रहा हो, तो हम अगर वो सेल कर रहा हुआ तो वो ब्रांड डोमिनेंसी में आएगा, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड गूगल से चेक करते हैं हम, तो वो मतलब कि पहले हम लास्ट 5 ईयर का चेक करते थे, अब हम लास्ट 3 ईयर का चेक करते हैं। वो हमारे पास तकरीबन ऑल अबाउट 25 से ऊपर ही होना चाहिए, 25 की लाइन को टच ना करता हो, ठीक है। जो हमारे पास 10 आता है वो सीजनैलिटी आता है। सीजनैलिटी भी हमें कैसे चेक करते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे उसमें देखेंगे सर्च वाली में जाके। सो सीजनैलिटी में मतलब सीजनल चीज भी ना हो, जिस तरह अगर पाकिस्तान को मैं सीजनैलिटी में चेक करूँ तो जब सीजन आता है तो जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, जो कोट होते हैं, उनका सीजन होता है, तो जब सीजन डाउन होता है तो वो उसका सर्च वाली जिस तरह अमेजोन पर चेक करें तो वो एकदम डाउन हो जाता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जो ओवर वेटेज प्रोडक्ट ना और ओवर साइज भी ना हो। ओवर वेट मिसाल के तौर पर जो हमारे पास मैक्सिमम वेट हो उसका 3 LBS से ज्यादा ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग हमारे पास 4.2 से ऊपर ऊपर हो, जो टॉप 10 हमारे पास सेलर होते हैं। और उसके बाद वैल्यू एडिशन, ये तो हम जाके आगे चेक उसमें देखेंगे, पीपीसी कैंपेन जब रन करेंगे उसमें जाके देखेंगे। और वैल्यू एडिशन में ये होता है कि भाई मतलब कि कोई भी फिर भी मैं थोड़ा सा टाइट दे देता हूँ वैल्यू एडिशन को, कि कोई भी बंदा जिस तरह अगर मैं मतलब कि अमेजोन पर सेल कर रहा हूँ, एक बुक सेल कर रहा हूँ, उसके साथ मैं एक वैल्यू एडेड कर देता हूँ, उसके साथ मैं पेन फ्री कर देता हूँ। सो वो हमारे पास वैल्यू एडिशन, मतलब टूल्स किस तरह यूज करेंगे, टूल्स होते क्या हैं और अमेजोन पर टूल्स को यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने amazon.com ओपन कर लेना है। यहाँ से ये मेरे पास नीचे शो हो रहा है, मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ, तो आप ऊपर सर्च करके amazon.com ओपन कर लेना है, ठीक है। जब हम amazon.com ओपन करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होता है कि हमने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी होती है, ठीक है। ये लोकेशन आपने लाजमी चेंज करनी, नहीं तो आपके पास रिजल्ट ठीक शो नहीं होंगे, टूल्स भी ठीक से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे लोकेशन सब फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे, मैंने न्यूयॉर्क कर दी क्योंकि अमेरिका में आता है न्यूयॉर्क। अब सबसे पहले हमने कीवर्ड हंट करना होता है। हम कीवर्ड कैसे हंट करेंगे, हमारे पास कीवर्ड कैसे हंट होगा, मिसाल के तौर पर
जो मैं हंटिंग करता हूँ, हम स्टिंग से भी हंटिंग करते हैं, जिस तरह मतलब कि यहाँ पे माइनस लगा के हम इसकी हंटिंग कर लेते हैं। और जो दूसरा जो ज़्यादातर जो मैं हंटिंग करता हूँ वो यहाँ से बेस्ट सेलर में जाता हूँ। बेस्ट सेलर में मेरे पास जो सारी प्रोडक्ट होती हैं वो इसके नीचे शो होना शुरू हो जाती है। मैं वहाँ से भी अपनी एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के उससे मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हीलियम 10 जंगल स्काउट रन करके हमें पता चल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है, गलत है। न्यू रिलीजेस में भी हमें बहुत सारी प्रोडक्ट मिलती हैं। उसके अलावा फिर अगर हम बैक जाएँ थोड़ा सा, सो यहाँ पे अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आ गए हम, ठीक है। वहां से भी हमें प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैसे तलाश करेंगे, ठीक है। अमेजोन के डैशबोर्ड से हमें मतलब कि यहाँ नीचे नीचे प्रोडक्ट मिल सकती हैं, और न्यू रिलीज से और उससे न्यू रिलीज से भी हमें, और बेस्ट सेलर से भी हमें प्रोडक्ट मिल सकती हैं। लेकिन हमें हीलियम 10 भी कीवर्ड के आइडियाज देता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड के आइडियाज लेने हैं कि भाई हम हमारे पास जितने ज्यादा आइडियाज होंगे हमें वो चाहिए। जब हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पे एक टूल होगा हमारे पास ब्लैक बॉक्स का। सो ब्लैक बॉक्स में जाके हमें कीवर्ड के आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। सो ये देखें ब्लैक बॉक्स का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। कुछ टूल्स के यहाँ पे आता है और कुछ टूल्स का यहाँ इधर शो हो रहा होता है कि भाई टूल्स के सारी स्पेसिफिकेशन, जो जो टूल्स के अंदर टूल होते हैं, मैग्नेट और स्क्रिबल और सेरिब्रो, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया। ब्लैक बॉक्स पे जब हमने क्लिक किया तो हमें कीवर्ड का सबसे पहले आइडिया चाहिए। तो आइडिया हमें यहाँ से भी मिलेगा, आप चेक कीजिएगा यहाँ पे। और जो दूसरी बात के, अगर आप मतलब प्रोफेशनली हंटिंग करना चाहते हैं तो आप मतलब कि टूल बाय कर लें 1 महीने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। और सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके सर्च नहीं करना। जब हमने यहाँ पे कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ब्लैक बॉक्स के अंदर जो कीवर्ड का जो हमारे पास क्राइटेरिया होगा वो सारा शो हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया इसका क्राइटेरिया सारा, कि भाई इसके फिल्टर्स आ गए, भाई हम क्या कौन कौन फिल्टर है। अब हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें उसने कहा था कि भाई मिनिमम सर्च वॉल्यूम है जो 10,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मिनिमम सर्च वॉल्यूम 10,000 कर देते हैं, ये 10,000 हो गया। उसके बाद उसने रेवेन्यू जो बताया था कि भाई टॉप 10 में जो 5 सेलर हो वो 7,000 से ऊपर उनका रेवेन्यू हो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं एंटर करते, छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास बहुत मिनिमम रिजल्ट आएंगे, तो मिनिमम में हमें फिर ढूंढना मुश्किल होगा प्रोडक्ट हमारे लिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट में हमें मतलब अच्छी प्रोडक्ट हमें एक मिल सकती है जो कि मतलब क्राइटेरिया से ऊपर पूरी पूरी उतरेगी, ठीक है। उसके बाद प्राइस हमारे पास हम कर देते हैं भाई $14 से लेकर हमारे पास जो प्राइस हो $40 के दरमियान दरमियान हो, ठीक हो गया। रिव्यू काउंट हमारे पास जो मैक्सिमम कर देते हैं कि हम कहते हैं भाई 1,500 से ज्यादा रिव्यूज ना हो। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास जो शो हो उसके कीवर्ड हमारे पास शो हो, उसका रिव्यूज 1,500 से ज्यादा ना हो। जो उसकी रेटिंग्स हो, रेटिंग्स हमारे पास 4.2 से मिनिमम जो रेटिंग है वो 4.2 हो, ठीक है। 4.2 कर लेते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे 4.2 हो गया, सो कैटेगरी यहाँ पे अगर सिलेक्ट करें तो बेस्ट है। अगर मैं कहता हूँ, मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि जो हमें जो कैटेगरीज बताई जाती है कि भाई आप होम एंड किचन में जाएं, किचन एंड डाइनिंग में जाएं, पेट सप्लाईज में जाएं, स्पोर्ट एंड आउटडोर में जाएं। लेकिन अगर तो आपको चाहते हैं कि भाई इन कैटेगरीज में जाऊं, लेकिन आप जब कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास एक ब्रॉड रिजल्ट आएगा। तो ब्रॉड रिजल्ट में हम फिर इजीली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। यहाँ पे अब कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो हीलियम 10 के जो मैक्सिमम प्रोडक्ट, जो दूसरा कंपीटिंग प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम 2,000 से ज्यादा हो। सर्च पे जब हमने क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इसने रिजल्ट नीचे शो करना शुरू कर दिए। अब ये देखें हमारे पास नीचे आ गए इसके रिजल्ट, कुकीज बॉक्स आ गया और ये 10 पेजेस आ गए मेरे पास पूरे। अब इन 10 पेजेस में से मेरे पास देखें किसी के 10,000 से, सबका सर्च वाली ज्यादा है, और ये रिव्यूज भी अगर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे करके देखूं रिव्यूज भी कम है, ठीक है। और मैं फिर इन प्रोडक्ट्स को आगे जाके चेक करूंगा, मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने सारी देखा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे इसका कीवर्ड पसंद आ गया, अब मैं सारी जाके चेक करूंगा, मुझे कोई भी कीवर्ड पसंद आ गया, मिसाल के ऊपर मुझे यहाँ से जनाब पसंद आ गया पेपर प्लेट्स, ठीक हो गया। मैं गया अमेजोन के डैशबोर्ड की, अमेजोन के डैशबोर्ड पे गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब पेपर प्लेट्स। जब मैंने यहाँ पे पेपर प्लेट्स लिखा तो मेरे पास यहाँ पे पेपर प्लेट्स का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अमेजोन बोलेगा भाई ये पेपर प्लेट्स हैं तुम्हारे पास, ये चेक कर लो, ठीक है। ये मेरे पास पेपर प्लेट्स आ गई। अब मैं इसके ऊपर रन करूंगा अपनी हीलियम 10 की एक्सटेंशन। कीवर्ड मुझे मिल गया, ठीक है। कीवर्ड मुझे कहाँ से मिला, ब्लैक बॉक्स ने दे दिया कीवर्ड। अब मैं इसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करूंगा, भाई मैं चेक तो करूँ मेरे बाकी क्राइटेरिया भी मैच कर रहे हैं कि नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर। सो आपके पास यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन होगी। और उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि जब आप यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ से आप कीवर्ड का आइडिया यहाँ से भी आपको मिल सकता है। जिस तरह आपने यहाँ पे सर्च किया, पेपर प्लेट सर्च किया, ठीक है। सो ये देखें मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन रनिंग अपने पास इंस्टॉल की हुई है अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर के नाम से, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन जब आप अपने पास इंस्टॉल करें तो आपके पास जिस तरह आप एक लफ्ज भी लिखेंगे तो आपके पास इस तरह ये ज्यादा आना, कीवर्ड आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल सकता है कि पेपर प्लेट्स के रिजल्ट शो हो गए, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करनी है। हीलियम 10 की जब हम एक्सटेंशन रन करेंगे, ठीक है,
एक्सटेंशन में हम एक्सरे हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन में एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च ऐसे रन करेंगे। जब ये रन होगा तो ये हमारे पास रिजल्ट फैच करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये हमारे पास फुल रिजल्ट फैच कर लेगा तो ये हमें बता देगा भाई इसके एवरेज रिव्यूज इतने हैं, और फिर वो चीज़ें सारी हम उठा उठा के अपने क्राइटेरिया के ऊपर मैच करेंगे, भाई हाँ फलां चीज़ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। सो जो ही हमने हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे क्लिक किया, उसने डाटा सारा फैच किया और हमारे पास इस तरह का सारा डाटा उसने फैच करके हमारे पास शो कर दिया। अब हमने सबसे पहले इसका करना क्या है, ठीक है। ये जो हमारे पास नीचे स्पॉन्सर प्रोडक्ट शो हो रही है ना, ठीक है, इनको हमने एक एक करके क्लिक करना है इस तरह। ये क्लिक करके हमने यहाँ से डिलीट कर देनी है, ठीक है। ये सारी क्लिक होगी, यहाँ से मैंने डिलीट की और यहाँ पे रिमूव का हमें थोड़ी सी वार्निंग देगा तो हम इसे रिमूव कर देंगे। जैसे ये हमारे पास रिमूव होगी, अब हमने डाटा देखना है। उन्होंने कहा था भाई आपके पास एवरेज रिव्यूज 1000 हों, ठीक है, मतलब कि और टॉप 10 के जो हमारे पास टॉप 10 में हमारे पास 4 रिव्यूज वाले ऐसे हों जिनके पास रिव्यूज बैठ जनाब हों कि एक मिनट थोड़ा सा आगे करूँगा, ऐसे इसको यहाँ से खींच के आगे लेके जाऊँगा, पहले रिव्यूज पे जाऊँगा। रेटिंग तकरीबन 4.8 4.5 रेटिंग वाला हमारा क्राइटेरिया पास हो रहा है। अब रिव्यूज वाला क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई जो टॉप 10 है उनमें जाके चेक करो कि भाई 4 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज 400 से कम हो। यहाँ पे एक के 400 से कम है, उसके नीचे तकरीबन बाकी सब के ही ज्यादा है। टॉप 10 दो, ये 10 में आता है, ठीक है, 2 के रिव्यूज कम है, ठीक है, बाकी सब के जो रिव्यूज हैं ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट होगी फेल। और इसका एवरेज BSR उन्होंने कहा था भाई 50,000 हो, लेकिन हमारे पास 31,000 है। BSR भी ठीक है। एवरेज प्राइस उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास दूसरी हो $12 से लेकर $40 तक हो, वो भी ठीक है। रेवेन्यू भी ठीक है, 6-7 हज़ार से ऊपर है, और यहाँ पे भी तकरीबन सब में 7,000 से ऊपर है। और उसके बाद हमारे पास ये जो ब्रांड डोमिनेंसी देखते हैं, 1 2, ये डेक्सी पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये 2 और ये 3 ब्रांड डोमिनेंसी भी आ गई इस प्रोडक्ट में, ठीक हो गया। और उसके अलावा अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी हमारे पास है। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। और उसके बाद जो हमने और चीज़ चेक करनी है, ब्रांड डोमिनेंसी भी चेक कर ली। और ये सारी अमेजोन भाई कितने सेलर्स कंट्री कौन सा है, ये अमेजोन ये कंट्री में आता है। BSR तकरीबन सबका ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट का वेट चेक करते हैं। वेट चेक करने के लिए आगे जाते हैं। ओ सॉरी, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, स्क्रॉल साइड करूँगा, साइड में रिव्यूज़ काउंट देखें, सबके रिव्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। अब अमेजोन सेलर FBA फीसेस, ये तो खैर हमारे क्राइटेरिया में नहीं होती। और उसके अलावा रेटिंग भी ठीक है सबकी, ठीक हो गया। रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये हमारी प्रोडक्ट फेल होती है, लेकिन फिर भी हम इस प्रोडक्ट में करेंगे। और जो कैटेगरी हमारे पास आ रही है हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो साइज़ आ रहा है लास्ट स्टैंडर्ड साइज़ है, लास्ट स्टैंडर्ड साइज़ पर जाते हैं हम, और ओवर साइज़ में हम प्रोडक्ट में नहीं जाते। उसके बाद फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, FBM का FBA पे हो रहा है, और ये अमेजोन खुद यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये मैन्युफैक्चर खुद बेच रहा है। और यहाँ पे इसका साइज़ कितना आ रहा है हमारे पास, इसका साइज़ हमारे पास जनाब आ रहा है कि दूसरा डायमेंशन में हमारे पास 9x9 और दूसरा 9.9x2 का आ रहा है, ठीक है, डायमेंशन में। और वेट हमारे पास तकरीबन कम ही है, LBS में 1.9 है, और ये कुछ का ज़्यादा है कुछ का कम है, तकरीबन ज़्यादा का ज़्यादा है, इसलिए फिर हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ये प्रोडक्ट हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। क्रिएशन डेट तकरीबन साल होना चाहिए, सबके तकरीबन साल से ज़्यादा ही हो गए हैं यहाँ पे। और उसके अलावा ये हमने यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर ली। अब हमने यहाँ पे इसका गूगल ट्रेंड भी चेक करना है। हम चाहते हैं कि यार मतलब कि प्रोडक्ट तो हमारी फेल होगी, लेकिन हमने चीज़ें कौन कौन सी चेक करनी है, कहाँ कहाँ चेक करनी है, हम वो सीख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि भाई गूगल ट्रेंड चेक करें। ट्रेंड्स.गूगल पे जाएंगे, और जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी। ये फर्स्ट वेबसाइट है ट्रेंड्स.गूगल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। जो ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास क्या रीजन, हमारे पास पाकिस्तान के, हमने पाकिस्तान में नहीं जाना, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना USA सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हमारे पास जो था उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास उस कंट्री का वहाँ पे बताएगा कि भाई यहाँ पे सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब हमें क्राइटेरिया में बताया गया था भाई आपके पास जो सर्च उसका जो हो दूसरा गूगल ट्रेंड का जो ग्राफ आया आपके पास, वो आपके पास आए, मैं आपको बताता हूँ 25 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ इसका चेक कर देते हैं कितना है। ये हमारा कीवर्ड आ गया, हमने कीवर्ड लिखा और एंटर किया। जो ही हमने एंटर किया तो ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पे शो कर देगा। सो इसका ग्राफ रेडी हो रहा है यहाँ पे।
ये हमारे पास इसका ग्राफ तकरीबन लोड हो रहा है। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया और उन्होंने कहा था भाई पास 3 ईयर्स का ग्राफ आपने चेक करना है। ये हमारे पास 12 महीनों का ग्राफ है जो काफ़ी अच्छा ग्राफ है। ग्राफ वाइज प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन इसमें रिव्यूज बहुत ज़्यादा हैं और अगर हम अगर नेबर्स के क्राइटेरिया को फॉलो करें तो हम मतलब कि इस प्रोडक्ट को नहीं कम्पीट कर सकते। हम टॉप 1 पेज पे नहीं जा सकते। जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ेगी। पीपीसी कैंपेन होती क्या है ये इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम 5 साल का ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। 5 साल का ग्राफ देखते हैं इसका। सो इसका 5 साल का ग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा। 5 साल का ग्राफ इसका काफी अच्छा। 25 की लाइन देखें, ये 25 की लाइन जा रही है और इससे काफी ऊपर ऊपर जा रहा है। अब उन्होंने कहा था 3 साल का ग्राफ देखना, हमने 5 साल का वैसे देख लिया। 3 साल का हम यहाँ से कस्टमाइज पे करेंगे कस्टम रेंज पे और 3 साल गुज़श्ता 3 साल करेंगे तो हमारे पास इसका ट्रेंड ग्राफ शो हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे भाई जेएस का हमने एक्सटेंशन इसके ऊपर रन करनी है। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। ये हमने कैंसिल की। हमारा कीवर्ड वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ से आपने जो जो स्क्रीनशॉट लेने हैं वो जो जो चीज़ें उसने मांगी थी उसके स्क्रीनशॉट आपने ले लेने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए आप लाइट शॉट की एक्सटेंशन भी अपने पास रख सकते हैं या फिर आप मतलब कि अपने लैपटॉप से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप हो तो FN विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन साथ प्रेस करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा। अगर आपके पास और कोई लैपटॉप है मतलब या पीसी है तो आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। उसके अलावा जब हम इसके ऊपर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करते हैं, जंगल स्काउट की इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करेंगे तो ये हमारे पास डाटा फैच करना शुरू कर देगा भाई कि जंगल स्काउट हमें क्या डाटा देता है, हम इसे चेक करते हैं। हम कभी भी एक टूल पर रिलाय नहीं करेंगे, हम 2 टूल्स पर रिलाय करेंगे, दोनों जंगल स्काउट और हीलियम 10 की। जंगल स्काउट की सिर्फ हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन दोनों यूज़ करेंगे। जंगल स्काउट ने हमें तकरीबन सेम डाटा दे दिया कि मंथली सेल्स ने बता दी भाई 7,345 यूनिट ये सेल कर रहा है। एवरेज BSR जिसका सेलर रैंक होता है वो हमारे पास 36,717 है, बहुत अच्छा रैंक है। सेलर रैंक अब हमारे पास होता क्या है? सेलर रैंक वो रैंक होता है जो कि अमेजोन किसी प्रोडक्ट को एक रैंक दे देता है। ठीक है, रैंक अब क्या है कि भाई जिस तरह हमारे पास आ गया ये देखें 36,694। ठीक है क्या, अब कोई बंदा आके सर्च करेगा जो कीवर्ड पेपर प्लेट सर्च करेगा तो 36,094 नंबर पे ये हमारी प्रोडक्ट होगी। या फिर एक प्रोडक्ट है उसे अमेजोन ने 36,094 नंबर पर, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना BSR होता है। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। उसके अलावा एवरेज प्राइस जो हमारे पास तकरीबन $25 के करीब करीब है और एवरेज रेटिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इससे जब हम आगे थोड़ा सा इस तरफ करेंगे सो प्राइस हमारे पास बहुत हाई जा रही है। ठीक है, फर्स्ट में प्राइस हो रहा है, प्राइस में कंसिस्टेंसी नहीं है, प्राइस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद डेली की 476 यूनिट सेल कर रहा है। ये चीज़ें हमने साथ साथ देखनी सारी। एक स्क्रीनशॉट इसने हमने इसका पूरा का ले लेना है। जो अगर हम हमसे मतलब कोई क्लाइंट मांगे कि भाई अपनी प्रोडक्ट लो तो हमने इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लेना है और वो बाद में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई हमने कौन कौन सी चीज़ें स्क्रीनशॉट में से हाइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमने पेमेंट से पहले क्लाइंट को शो करवानी है। ठीक है, ये हम टॉप 10 का ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो इसमें तो कोई इतनी नहीं है, बस वही सेम चीज़ें बता रहा है कि भाई इसकी हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी बताता है कि भाई आप इस प्रोडक्ट में जाएँ या ना जाएँ। और ये बंदा देखिए नेट प्रॉफिट एमए बता रहा है, ये कैलकुलेटर के मुताबिक बता रहा है कि भाई $64 की ये सेल कर रहा है, $34 ये प्रॉफिट ले रहा है। और इसके अलावा ये मतलब $15 की सेल कर रहा है, $60 ये प्रॉफिट ले रहा है, $23 की सेल कर रहा है, ये $13 प्रॉफिट ले रहा है। ये प्रॉफिट जो है ना नेट इसका प्रॉफिट में आता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में आता है। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे ये लॉस में होता, फलां बंदा इतने लॉस में जा रहा है। सो अमेजोन पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखें ये बंदा लॉस में जा रहा है। ये मतलब कि सेल कर रहा है कौन सी कितनी की सेल कर रहा है, $494 की। सो यहाँ पे फीसेस वगैरह कट करके सब कुछ कट करके ये बंदा भी लॉस में जा रहा है। सो अगर किसी के साथ माइनस होगा तो ये बंदा लॉस में जा रहा होगा। सो ये चीज़ें हमने यहाँ से चेक करनी है। उसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह हमें कोई आइडिया मिल जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है, हमें ये मैं से यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अगर हमें किसी कहीं से प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास इसका आइडिया आ गया लेकिन हमें उसका कीवर्ड नहीं पता। अब मतलब कि ये जिस तरह ये मिसाल के तौर पर ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर दी। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हुई तो ये प्रोडक्ट ओपन तो मेरे पास होगी, लेकिन ये देखें इसके टाइटल में मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई इसका कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, इसका तो चलो पता चल रहा है ना, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होगी आपको पता चलेगा भाई इनका कीवर्ड कौन सा है। अब मैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ। कीवर्ड हमें नहीं पता, हमने करना क्या है, एक तो हमारे पास यहाँ पे इसका एसएन शो रहा है, ये देखें DP से ज़्यादा ये यहाँ से लेके RFR रेफर से मतलब REF से पहले ये जो था ना, इसे हम मतलब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल से। हम इसका एसएन वो चीज़ होती है जो अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है तो वो एसएन होता है। ठीक है, सो अब हम जब इसे नीचे से स्क्रॉल करेंगे, एक तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, दूसरा इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से भी ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डिटेल जब हमारे पास है तो ये एसएन सेम टू सेम जो ऊपर लिखा हुआ है ये, और ये सेम एसएन हमारे पास नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इस प्रोडक्ट का कीवर्ड पता नहीं है, हम इसका कीवर्ड निकालेंगे कैसे।
ठीक हो गया। ये तो नेक्स्ट लेक्चर में करना था, लेकिन मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट का हमने कीवर्ड तलाश करना है, हम दोबारा गए हीलियम 10 के डैशबोर्ड के ऊपर गए। हीलियम 10 का डैशबोर्ड जब हमने ओपन किया, हमने हमने वहां से एसएन कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स का कोई काम नहीं है। अब हम सेरिब्रो से इसका जो मेन कीवर्ड होगा वो निकालेंगे कि भाई हमें प्रोडक्ट को मतलब को पता तो चल गया, हम पहचान नहीं पा रहे, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जिसे हम पहचान नहीं पाते कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट है। जिस तरह हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सेरिब्रो पे हमने क्लिक किया। सेरिब्रो पे एक मिनट, ये थोड़ा सा, ये सेरिब्रो पे क्लिक किया हमने। सेरिब्रो पे क्लिक किया तो ये हमें मतलब कि ले जाएगा सेरिब्रो के डैशबोर्ड पे। सेरिब्रो के डैशबोर्ड पे जब हम गए, सो ये नीचे अभी सारी डिटेल हम यहाँ पे बता। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ से अपनी मार्केट सेलेक्ट करो। हम चूंकि यूएसए मार्केट के लिए कर रहे हैं तो यूएसए ही मार्केट हम यहाँ पे रहने देंगे। अगर आप कोई और मार्केट कर रहे हैं तो उसके नीचे आपके पास और मार्केट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन हम यूएसए के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। सो अब हमने कंट्रोल प्लस पहले मतलब कि सी किया था तो कॉपी हो गया था, कंट्रोल वी किया तो हमारे पास वही ऐसा नहीं यहाँ पे पेस्ट हो गया, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। सो हम गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके जो जितने भी सारे कीवर्ड होंगे डाटा फैच करके हमें बता देगा कि भाई ये सारे कीवर्ड आपके पास इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इतने कीवर्ड है और ये मतलब बंदा आपका इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। ठीक है। सो यहाँ पे अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाटा इसने फैच कर दिया। अब ये यहाँ पे डाटा शो करेगा, कुछ टाइम लेगा, इंटरनेट की इशू की वजह से भी कुछ टाइम इसका लग जाता होता है और कुछ टूल्स में ग्लिच वगैरह कभी कभार आ जाता है, कभी कभार कुछ हमें अपने टूल्स को रिफ्रेश करना पड़ता होता है। ठीक है। ये इसने कह दिया कि भाई ये हमें फिल्टर कह रहा है कि भाई कौन कौन से तुम फिल्टर लगाना चाह रहे हो। हम यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे, सिंपली यहाँ पे नीचे आएंगे। देखिए जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट का हमने वहां से एसन कॉपी किया था वही प्रोडक्ट एसन हमें यहाँ पे, वही प्रोडक्ट हमें सेम यहाँ पे नजर आ गई। ठीक है। और इसके जो मतलब कीवर्ड है, टोटल टोटल जो इसके कीवर्ड है वो 3819 कीवर्ड है और स्पॉन्सर कीवर्ड कोई भी नहीं है, प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है। ठीक है। और ऑर्गेनिक कीवर्ड इसके 2774 है। मतलब कि इस बंदे ने 3800 कीवर्ड यूज किए अपने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में। वो हम आगे जब जाएंगे हमें पता चलेगा डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे होता है, बुलेट्स पॉइंट्स हमारे पास कैसे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास सबसे ज्यादा पहले आ गया प्लेट्स, लेकिन नहीं, प्लेट्स अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारी प्लेट्स आ जाएंगी। हम सर्च वाली हम हाई टू लो कर देते हैं, इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे, ये सॉर्ट हो गया। ठीक है। ये सॉर्टिंग मैंने पीछे आपको बतानी थी लेकिन अभी यहाँ पे बताता हूँ। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, सर्च वाले में इसका हाई टू लो आ जाएगा। ठीक है। हाई टू लो जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा भाई इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड कौन सा। अब इसका सबसे ज्यादा सर्च वाली में, लेकिन सर्च वाली में इसका सबसे ज्यादा कौन सा, पेपर प्लेट्स। पेपर प्लेट्स, वो जो प्रोडक्ट हमने चेक की थी वो भी पेपर प्लेट्स थी। ठीक है। तो वो पेपर प्लेट थी, मतलब कि इसका मेन कीवर्ड ही पेपर प्लेट था। ठीक है। अगर अब हम किसी कीवर्ड का पता नहीं चलता तो हम मेन कीवर्ड तलाश करना चाहते हैं तो हम वहां पे एसन कॉपी करेंगे, सेरिब्रो में पेस्ट करेंगे, हमें इसका मेन कीवर्ड पता चल जाएगा। ठीक है। सेम हमने ये सारे टूल वगैरह यूज कर लिए। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा हम अपने जाएंगे डैशबोर्ड की, हम आगे दोबारा अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। सो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में कर दें या फिर इनबॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। ठीक है। सो आप कमेंट करेंगे, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा। सो आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।